वीडियो में हम ल्यूसेन की बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बुक से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपको कवर करवा दूंगी। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का, ये स्टैटिक जीके का कर रहे हैं हम। ठीक है, ल्यूसेन की जो ये वाली बुक है, ल्यूसेन की 2 बुक होती है, मुझे नहीं पता आपके पास है भी बुक या नहीं है, और अगर है तो कौन सी है। एक ये बुक होती है और एक पर्पल ऐसा होता है इसका कवर। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है और इसमें लिखा हुआ होता है। इस बुक में एमसीक्यू नहीं होते, ज़्यादातर लोग यही बुक आपको रेफ़र करने के लिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट में अगर आपको रिवीजन करना होता है तो ये बुक काफ़ी अच्छी होती है। इस बुक का जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो है कलर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। ऐसा आएगा, कलर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, और जब ये सारे सेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो आई विल प्रोवाइड यू PDF ऑल्सो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालती रहूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बुक में इस तरीके से टेबल फॉर्म में दिया हुआ था कि कौन सा रेवोल्यूशन है और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं आपको उसी तरीके से करवा रही हूँ। साथ ही इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो इससे होगा मैं वो आपको बताते चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? ये पेट्रोलियम से रिलेटेड था। ये सारे वही रेवोल्यूशन है जो इंडिया में हुए हैं। कलर ऐसे बहुत सारे हुए हैं लेकिन इंडिया में जो हुए हैं हम वही पढ़ रहे हैं। सो ये जो ब्लैक रेवोल्यूशन है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था। ठीक है, इसमें क्या था, पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए इन्होंने ये लगाया था। एक और चीज़ है, अगर आप ब्लैक रेवोल्यूशन चेक करोगे, ठीक है, तो ब्लैक रेवोल्यूशन से 2 आएगा, पर इसी नाम से एक और जो रेवोल्यूशन चला था, ठीक है, वो इसके लिए था जो कलर में भेदभाव होता है। तो अभी आपने पिछले साल ही देखा होगा अमेरिका में भी ब्लैक पीपल्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अगर आप ब्लैक रेवोल्यूशन देखोगे तो ये 2 चीज से रिलेटेड है, एक ये पेट्रोलियम से और जो कलर के ऊपर भेदभाव किए जाते हैं, तो ब्लैक पावर मूवमेंट या ब्लैक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है उसको। ब्लू रेवोल्यूशन ये फिश के लिए रिलेटेड था, फिश के लिए हुआ था। ब्राउन रेवोल्यूशन ये लेदर एंड कोका के लिए हुआ था। फिर गोल्डन रेवोल्यूशन ये हॉर्टिकल्चर एंड हनी के लिए हुआ था। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन ये जूट के लिए हुआ था। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ये रेवोल्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल इंसान ही करे, कुछ इसमें से ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे, जैसे कि ब्लू रेवोल्यूशन है, तो ये जो फिशेस के लिए था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लाया गया था ब्लू रेवोल्यूशन। इसमें क्या था कि जैसे एक ही एरिया में हम अगर ज़्यादा फिशिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फिशेस जो होती है वो एक्सटिंक्ट होने लग जाती है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस या कुछ प्रोटोकॉल्स दिए थे कि आपको किस तरीके से फिशिंग करनी है और एक ही एरिया में ज़्यादा नहीं करनी, ताकि एक ही वेराइटी की जो फिश है वो ज़्यादा ख़त्म ना हो जाए। फिर जैसे ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये फूड ग्रेन से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली बहुत ही लार्ज स्केल में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जो भी मैसिव कंस्ट्रक्शन था डैम का क्यों, मतलब पानी चाहिए ना हमें कोई भी फूड ग्रेन ग्रो करने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए, तो पानी चाहिए। तो ये सब कंस्ट्रक्शन बहुत हुए थे। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें बहुत यूज होने लगी थी उस टाइम पे इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। इसका अच्छा इफेक्ट तो हुआ था। अच्छा इफेक्ट ये हुआ था कि काफ़ी लोगों इससे फीड कर पा रहे थे और हम एक्सपोर्टर भी बन गए थे। लेकिन इसकी एक बैड इफेक्ट हुई थी, उसके लिए आया था ग्रे रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बैड इफेक्ट हुआ था उसको काउंटर पार्ट करने के लिए ग्रे रेवोल्यूशन निकाला गया। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना फर्टिलाइजर, तो ये फर्टिलाइजर मीन्स फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। तो इसमें लोगों को ये अवेयर करवा रहे थे कि फर्टिलाइजर्स कैसे कम करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज होने लगी थी कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था। नेक्स्ट है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन ओनियन एंड प्रॉन, ये एक तरीके का मीट होता है, ठीक है, फिश होती है, तो आप इसको ओनियन और मीट भी बोल सकते हो। रेड रेवोल्यूशन भी मीट एंड टमाटो के लिए है। सिल्वर रेवोल्यूशन ये एग्स के लिए है या पोल्ट्री। तो पोल्ट्री क्या होता है, चिकन एंड एग्स का जो भी होता है वो उसको
पॉलिट्री बोलते हैं। तो जो इन दोनों का है उसको हम सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू कमेंट एंड टेल मी टमाटो के लिए कौन सा रेवोल्यूशन है एंड पोटैटो के लिए कौन सा रेवोल्यूशन है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका एंड ये 2। आगे है सिल्वर हो गया हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन। ये तो सबको पता होगा, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए होता है, मिल्क एंड डेयरीज के लिए। डेयरी जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं उनको बोला जाता है और मिल्क दूध को ही बोलते हैं। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए। इस टाइम पे क्या हुआ था, येलो रेवोल्यूशन के टाइम पे काफी ज्यादा हाइब्रिड ऑयल सीड्स जो थी उनकी प्लांटेशन चालू हो गई थी। और व्हाइट रेवोल्यूशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में। इंडिया आज मिल्क का कितना बड़ा प्रोड्यूसर है, ग्रीन रेवोल्यूशन का भी उसी तरीके से है। एंड ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसका एक इम्पैक्ट आप अभी तक देख सकते हो। इंडिया जो है आज भी लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली किया गया है पीएम मोदी ट्राई कलर रेवोल्यूशन। तो इन्होंने सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन निकाला किस चीज के लिए, प्रोटीन रिच पल्सेस के लिए। तो जैसे दाल वगैरह होती है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो उसकी रेवोल्यूशन, उसकी ग्रोथ कैसे ज्यादा हो, फार्मर्स तक उसकी सीड कैसे पहुंचाया जा सके और हर किसी को एक प्रोटीन रिच पल्सेस कैसे मिल सके, तो उस चीज के ऊपर ये सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है। देन व्हाइट रेवोल्यूशन, ये कैटल वेलफेयर जो ऐसे कैटल्स जिनसे हमें मिल्क मिलता है उनकी ध्यान रखना भी तो हमारी जरूरत है ना। सिर्फ अपना काम तो नहीं देखना है कि हाँ मिल्क में तो हम इतने अभी आगे हो गए, लेकिन कैटल्स का क्या, तो उनके वेलफेयर के लिए ये व्हाइट रेवोल्यूशन निकला। देन अगेन ब्लू रेवोल्यूशन, ये भी रिसेंट जो पीएम मोदी के द्वारा हुए है वो वाले है। ठीक है, फॉर फिशरमैन वेलफेयर एंड क्लीन वाटर। फिशरमैन की वेलफेयर और पानी भी साफ होना चाहिए। क्लीन वाटर के लिए आपको ये भी पता होगा कि काफी सारे मिशन वैसे भी चल रहे हैं, गंगा क्लीन मिशन। तो पानी को साफ रखना एक बहुत जरूरी है और फिशरमैन की वेलफेयर भी बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ जो छोटे फिशरमैन होते हैं जिनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है, आपको भी पता होगा जैसे बाढ़ वगैरह आती है, कुछ आते तो उनको नहीं पता होता है, या जैसे हाई टाइड्स आते हैं उन लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं होता पहले से, तो उनकी जान को काफी खतरा रहता है। तो इन सब चीजों के ऊपर ये वाला ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था। देन सैफरन रेवोल्यूशन, ये काफी इम्पोर्टेंट है, इस पे सोलर एनर्जी के ऊपर काफी ध्यान देने के लिए बोला गया था और जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं उसको कैसे सोलर में कन्वर्ट करें, इसको सैफरन या ऑरेंज रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि गांव वगैरह में भी काफी सोलर पैनल लग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही खुला एरिया होता है और छत वगैरह सबके पास होती है, तो और उधर लाइट की दिक्कत भी बहुत होती है। तो सोलर एनर्जी से वो लोग अपना, या गांव में आपने ऐसे भी देखा होगा लोग जो लालटेन वगैरह यूज करते थे पहले, अब वो सोलर लालटेन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस हो रही है, धूप में रख दो चार्ज हो जाएगा एंड देन उसके बाद रात को हम यूज कर लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सैफरन रेवोल्यूशन या ऑरेंज रेवोल्यूशन। 2 और रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, राउंड रेवोल्यूशन जो कि पोटैटो से रिलेटेड है और फाइबर रेवोल्यूशन जो कि कॉटन से रिलेटेड है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फादर्स ऑफ रेवोल्यूशंस है जिनके नाम आपको याद होने चाहिए बिकॉज काफी टाइम ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो सबसे पहले फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन, इन्होंने एक ऑपरेशन फ्लड जो है चलाया था। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडिया है आज बहुत ही लार्जेस्ट डेयरी का है। मैंने बताया ना अभी व्हाइट रेवोल्यूशन में भी। ठीक है, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये जो अमूल वाली दूध की पैकेट्स आपने देखी होगी, तो अमूल की जो कंपनी है वो भी इन्हीं की ही है। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ये बोला जाता है डॉक्टर अर्जुन कृष्णन को। देन है फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ये बोला जाता है प्रोफेसर हरिलाल चौधरी को। ये आपने बायो में भी पढ़ा होगा।
नेक्स्ट है फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन, ये बोलते हैं दुर्गेश पटेल को। ये सारे इंडियन है, अगर आप देखोगे वर्ल्ड का तो ये सारे नाम आपको चेंज दिखेंगे एक्सेप्ट दिस, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, ये बोला जाता है निरपक तुजा को। नेक्स्ट है फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन, ये बोलते हैं विशाल तिवारी को। एंड लास्ट है फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, ये बोला जाता है इंदिरा गांधी को। ओके, तो 2 क्वेश्चन और आपके लिए। मीट से कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड है एंड पेट्रोलियम से कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड है। तो टोटल मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, ठीक है। दिस इज 3rd एंड दिस इज 4th। तो मुझे इन चारों के आंसर्स चाहिए। अगर आप इंटरेक्टिवली करोगे तो ही मैं आगे ऐसे सेशंस प्रोवाइड करूंगी। छोटे छोटे टॉपिक हम लोग डेली कवर कर लेंगे। प्लस ऑल्सो कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको इस तरीके से जो मैं करा रही हूँ ऐसे बुक के थ्रू आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि अगर आपको सही लगेगा तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज पढ़ाया तो आपके लिए जा रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा इस तरीके से तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। सो प्लीज पहले तो मैंने जो 4 क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर सबको ही देगा, एंड देन नीचे ये भी लिख के बताना कि आपको ये सेशंस कंटिन्यू करने हैं कि नहीं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।